लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने न सिर्फ भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि दुनिया को दिखाया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता। भीकाजी कामा, वो नाम जो स्वतंत्रता संग्राम की मशाल बन गया। 24 सितंबर 1861 को मुंबई में जन्मी भीकाजी ने विदेश की धरती पर भारतीय तिरंगे का पहला प्रारूप फहराया। उनकी आवाज ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी और लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। आज हमारे डे स्पेशल में इस क्रांतिकारी योद्धा की कहानी सुनेंगे। भीकाजी कामा का जन्म मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता सोराबजी फ्रामजी पटेल एक जाने माने व्यापारी थे और मां लीलावती सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। पारसी समुदाय की उदार सोच ने भीकाजी को शिक्षा और स्वतंत्र विचारों का माहौल दिया। उन्होंने अलेक्जेंड्रा नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की। बचपन से ही उनकी आंखों में जिज्ञासा और मन में देशभक्ति का जज्बा था। पारसी संस्कृति ने उन्हें सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1885 में 24 साल की उम्र में भीकाजी की शादी रुस्तम कामा से हुई। रुस्तम एक मशहूर वकील थे, लेकिन उनके और भीकाजी के विचार नहीं मिले। रुस्तम अंग्रेजी शासन के समर्थक थे, जबकि भीकाजी का दिल स्वतंत्रता के लिए धड़कता था। 1896 में मुंबई में प्लेग की महामारी फैली। भीकाजी ने दिन रात राहत कार्यों में हिस्सा लिया। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी प्रशासन भारतीयों की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहा था। इस अनुभव ने उनके भीतर क्रांति की चिंगारी जलाई। प्लेग राहत कार्य के दौरान बीमार पड़ने के बाद 1902 में भीकाजी इलाज के लिए लंदन गई। वहां उनकी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई, जो भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए इंडिया हाउस चला रहे थे। ये जगह क्रांतिकारियों का गढ़ थी। भीकाजी ने इंडिया हाउस में सक्रियता से हिस्सा लिया। 1905 में उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका शुरू की, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ थी। उनकी लेखनी ने प्रवासी भारतीयों को एकजुट किया। अंग्रेजों को उन पर शक हुआ और उनकी निगरानी शुरू हो गई। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ। ये वो ऐतिहासिक पल था जब भीकाजी ने दुनिया के सामने भारतीय तिरंगे का पहला प्रारूप फहराया। ये झंडा हरा, केसरिया और सफेद रंगों का था। इसमें चक्र, कमल और वंदे मातरम लिखा था। भीकाजी ने गर्व से कहा, ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है। उनके भाषण ने सभागार में तालियां बटोरी। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत का शोषण मानवता के खिलाफ है। ये पल स्वतंत्रता संग्राम का मील का पत्थर बना। अंग्रेजों की नजरों से बचने के लिए भीकाजी 1907 में पेरिस चली गईं। वहां उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका को और मजबूत किया। ये पत्रिका प्रवासी भारतीयों में बहुत लोकप्रिय हुई। भीकाजी ने लाला हरदयाल, बी.डी. सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने हथियार और धन जुटाकर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन दिया। पेरिस में रहते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। 1910 में भीकाजी अमेरिका गईं, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के बिना महिलाओं की आजादी अधूरी है। उनकी साहसी आवाज ने विदेशों में भारतीयों को एकजुट किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें खतरनाक माना। उनकी पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई। भीकाजी का जीवन आसान नहीं था। पेरिस में निर्वासन के दौरान वो अकेलेपन और आर्थिक तंगी से जूझी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फ्रांस ने उन्हें शरण दी, लेकिन उनकी सेहत खराब होती गई। 1935 में गंभीर बीमारी के कारण वो मुंबई लौटी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया। 13 अगस्त 1936 को 74 साल की उम्र में भीकाजी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर देश ने उन्हें याद किया। भीकाजी को जीते जी उतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन आजादी के बाद भारत ने उनकी कद्र की। 1962 में गणतंत्र दिवस पर उनके नाम का डाक टिकट जारी हुआ। मुंबई में भीकाजी कामा हॉल और सड़क उनके नाम पर है। उनकी कहानी आज की पीढ़ी को सिखाती है कि साहस और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।